नमस्कार। मैं हूँ रूपा। रूपा टीवी के लिए, रूपा टीवी परिवार के लिए और आपके लिए सिर्फ रूपा ही रूपा है। और हम क्या बताएं कि आपसे हमें कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत है इसीलिए हम इतने प्यारे प्यारे लोगों को आपके सामने लाते हैं। इतने प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं जो इतना कुछ करते हैं और कुछ बताते भी नहीं है। लेकिन हमने भी किसी ना किसी तरह अपनी जासूसी से इनको पकड़ ही लिया। और आज हमारे साथ है प्रीति पांचाल जी। नमस्कार। नमस्कार रूपा जी। थैंक यू सो मच। और सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। प्रीति जी, ये बताइए, आज आपका कौन सा रूप देख रही हूँ मैं। एक तो आपके पीछे एक बहुत सुंदर सा चक्रा बना हुआ है, वो भी है। और जब हाँ। मैं आपके यहाँ आई थी तो आप शायद ब्यूटी का करते थे। साईं साईं की वो ओम साई। मसाजेस ओम साई। वगैरह भी देते थे। बहुत कुछ करते थे। फिर हम लोगों ने मंदिर भी बनवाया था, आपसे याद होगा। यस यस, जरूर आप याद है। और कितनी आपने मेरा हरफन बोला है, कितनी हरफन बोला है, ये बताइए। 2004 में आपने मेरा पेंटिंग को लेके भी आपने मेरा इंटरव्यू किया जी था। जी जी जी, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। मुझे बराबर याद है। जी। आपका काफी बड़ा रोल रहा मेरे लाइफ में। आपने मुझे 2 बार रेडियो पे लिया था, टीवी पे लिया था। थैंक यू सो मच उसके लिए कि जब माय हम पराया प्लेजर जी, देश में माय होते हैं और प्लेजर। ऐसी हेल्प मिलती है, विच इज वेरी नाइस। नहीं, रूपा बहुत जी, अच्छा लगता है। जी। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है, प्रीति पंचाल। और जी, मैं रेकी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं रेकी उसी पे प्रैक्टिस आ कर। रही थी, माफ कीजिएगा, बीच में टोक रही हूँ। ये जी रेकी जी। रेकी क्या है? ये रेकी रेकी ये क्या है? बताइए। जी। रेकी सुना बहुत है जी। रेकी जो है, रेकी, जैसे रूपा जी हम आपको पता है एवरीथिंग इज एनर्जी। जी। रेकी एक जापानीज टेक्निक है हम्म। जो डॉक्टर मिकाओसी जी ने इनको इन्वेंट किया था। हम्म। और रेकी का मतलब है REIKI, विच इज लाइफ फोर्स एनर्जी, वाह। जो हम सब में है, हमारे आजू बाजू है। और हम जैसे इसको हिंदी में बोले तो चेतना शक्ति, प्राणवायु हम बोल सकते हैं। हम्म। तो रेकी का मतलब ये होता है कि लाइफ फोर्स एनर्जी जो यूनिवर्स में है, जो ब्रह्मांड में है, वो हम्म। सारा कुछ हम ह्यूमन में भी है, मनुष्य में भी उतना ही है। हम्म। खाली हमें ये पता नहीं हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो रेकी द्वारा हम चैनलाइज करके वो एनर्जी को अपने अंदर लेके हम्म। अपने लिए और लोगों के लिए इसको यूज करते हैं। हम्म। जैसे हम रेडियो चलाते हैं तो रेडियो के वेव्स हमें आजू बाजू दिखते नहीं है, लेकिन है, हम्म। फ्रीक्वेंसी है। है। आप जैसे ट्यून करते हो तो एग्जैक्टली जो रेडियो स्टेशन आपको सुनना है, आप बहुत अच्छी तरह सुन पाते हो। क्या बात तो है। एग्जैक्टली यही है, एनर्जी को ट्यून करके आप अंदर लेते हो तो आप इतनी सुंदर तरीके से वो एनर्जी को आप अपने लिए और दूसरों के लिए आप यूज कर सकते हो। वैसे मैंने रेकी के बारे में सुना बहुत था। और एक्चुअली मैं जब भारत में थी, इंडिया में थी, यहाँ आई तो मैंने, हमारे कुछ प्रॉब्लम सी हो गई किसी को। तो वहां से एक ग्रैंड मास्टर थे कोई, तो उन्होंने कहा ये डिस्टेंस हीलिंग भी करती है। इज जी। दैट ट्रू? यस, इट इज एक्चुअली जब आप फर्स्ट लेवल, इसमें काफी थोड़े लेवल्स है। तो हम्म। फर्स्ट लेवल है, वो काफी हम बोलते हैं कि आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए है, क्योंकि हम कहीं जन्मों के इंप्रेशन लेके आते हैं। तो रेकी फर्स्ट लेवल सीखने के बाद आपको 21 डेज अपना क्लींजिंग करना जरूरी है। जो डेंस एनर्जी बैठी हुई है आपके जी। सिस्टम में, हम्म। उसको आप बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हो। और उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है रेकी लेवल 2, जिसमें आपको सिंबल्स दिए जाते हैं। हम्म। और ये सिंबल्स जो है, जैसे कि हम गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम्म। तो गाड़ी हमारे लिए माध्यम, एक जरिया बनता है। हम्म। वैसे ही रेकी लेवल 2 में हमें जो सिंबल्स दिए जाते हैं वो रेकी को ट्रैवल करवाता है एक जगह से दूसरी हम्म। जगह तक। हम्म। और ये सिंबल्स यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो हमें कनेक्ट होने में इतना वक्त नहीं लगता है। और हम इजीली रेकी एक जगह से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक उसको पहुंचा सकते हैं। जो आपने सुना है, एब्सोल्युटली राइट। चलिए, मैंने तो वैसे बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि हाँ। आपको क्या रेकी, सूझी थी, आपके दिमाग में कैसे आया कि आप रेगी की, आपने जैसे कहा ग्रैंड मास्टर हैं, तो वो सुन के मेरे दिमाग ही चकरा गया। मैंने कहा वो तो बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं जिस इंसान में, उसे ये उपाधि दी जाती है। तो जी। ये जो आपका आपकी जर्नी थी, ये कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई?
रूपा जी, जीवन में देखिए कि कहीं ना कुछ कैसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां आपकी बात चेंज होती है। मेरा भी 1996 में मेडिसिन रिएक्शन हुआ था मुझे, और आई कैन से दैट आई ऑलमोस्ट डेड ओह। एंड आई केम बैक। इट वाज माय अर्ली 20s। तो आने के बाद लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ, और एक आई ओपनिंग भी होती है कि लाइफ एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स लेता है यहाँ हम्म। एक चेंज होने में। हम्म। और उसके बाद काफी अप एंड डाउन्स रहे माइंड के साथ, सबके साथ। तो मेरी फ्रेंड थी, उसने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू जस्ट कम, मैं जहाँ सीख रही हूँ तो आके सीख ले। तो हम्म। 96 में मैंने 93 में पहले सीखा था, हम्म। लेकिन तभी यंग एज की वजह से शायद उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए, इतना ग्रेटफुल नहीं रह पाए। हम्म। लेकिन 96 में सीखने के बाद मेरे टीचर थे वनीता सोनी जी, जो भारत में मुंबई से है, और उनसे मैंने फिर सारी डिग्रियां ली। और ये सीखने के बाद लाइफ में काफी बदलाव हम अपने आप में ही देखते हैं, हम्म। जैसे कि हम क्या थे और अब क्या है। और उसके बाद मुझे याद नहीं रूपा जी कि मैंने कोई एक भी दिन मिस किया होगा प्रैक्टिस किए बगैर। वाओ। तो शायद ये प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप सिचुएशन तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन के लिए जो नजरिया होता है वो नजरिया इतना पॉजिटिव में चेंज हो जाता है कि आपको हम्म। प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगने ही नहीं लगती है। अच्छा, तो ये जो आपने सीखी, तो उसे कब से आपने शुरू किया? क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो उस समय आपने बताया नहीं था मुझे, क्योंकि और हाँ सब नहीं, क्योंकि चीजों में तभी मैं आई थिंक मसरूफ थे। तभी मैं अपने खुद पे ही प्रैक्टिस करती थी और मेरी जी। फैमिली के लिए। और फिर जैसे आपको पता था कि मेरा ब्यूटी का बिजनेस था, तो जी। रूपा जी मैंने अपने आप मेरे फेशियल्स डेवलप किए थे, उसको रेकी के साथ इन्फ्यूज करके मैं करती थी। साथ में अच्छा। आजू बाजू क्रिस्टल्स रखती थी, चक्रा क्रिस्टल्स रखती थी। मुझे उसके लिए शायद क्लाइंट को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम्म। मुझे पता था कि उसके बेनिफिट्स कितने मिल रहे वो लोग को। हम्म। तो काफी क्लाइंट यही होता था कि वो स्टाफ के पास ना करवाते हो, नहीं प्रीति आप ही चाहिए हमें, क्योंकि वो एक हम्म। एनर्जी के साथ आप ट्यून हो जाते थे। जी। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला आपको कि लाइफ में वापस कुछ चेंजेस आते हैं, तो 2017 में आई लॉस्ट माय फादर। ओह, और वेरी सैड। एक वापस एक आई ओपनिंग हुआ कि लाइफ में यही अपना डेस्टिनेशन है, तो सोल फूड के लिए कुछ करना चाहिए। जी। तो उसके लिए फिर रूपा जी मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पे दिया। I अच्छा। traveled to Himalayas, and I learned again my masters there, और कम बैक एंड मैं वापस शॉप पे गई ही नहीं। मैंने शॉप फिर बाहर से बाहर, मतलब कि मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, शायद मेरा यही पाथ डिवाइन ने डिसाइड कर लिया था। हम्म। तो जी। करीबन 3-4 साल से मैं रेकी फुल टाइम कर रही हूँ। मैं सिखाती भी हूँ रूपा जी, मैं क्लाइंट्स लेती हूँ, पेशेंट्स लेती हूँ। तो यस, लोगों को बहुत वैसे इंटरेस्ट होगा, मुझे पता है कि आजकल हाँ, लोग मेडिसिन से, इन सब चीजों से काफी उकता भी चुके हैं। हाँ, एक बात जरूर। मेरे जहन में आ रही थी, मैं पूछना चाह रही थी। जैसे आपने कहा जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी, आई थिंक आप भी जानते होंगे, ग्रैंड मास्टर हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनका कोई मैंने बात नहीं। इंटरव्यूज लिया था, काफी टीवी में भी शोज काफी दिए थे, बहुत क्रिस्टल थे, और काफी सारे क्रिस्टल वो मुझे भी देखे गई थी, मेरे पास भी थे। तो ये कैसे वर्क करते हैं? क्रिस्टल का इनसे क्या ताल्लुक है, रेकी से? क्रिस्टल्स भी जैसे कि ये जब ज्वालामुखी वगैरह फटता है तब वो धरती के पार्ट से निकलता है, तो हम्म। उसे हम विष्णु पुत्र भी कहा जाता है उनको। और हम्म। उनके एक अपने वाइब्रेशन होते हैं। हम्म। तो उनकी एक जैसे मिनरल्स वगैरह होते हैं, अपने इसमें भी मिनरल्स होते हैं क्रिस्टल्स वगैरह में। जैसे आपको कोई डेफिशिएंसी है कुछ है, तो क्रिस्टल से काफी कुछ आप बैलेंस कर सकते हो। जैसे एमेथिस हो गया, तो एमेथिस को हम लोग हीलिंग का राजा बोलते हैं। अच्छा। तो एमेथिस वगैरह है, जैसे उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर हम अपने पेंट्रीज में रख देते हैं, या फिर हमारे किचन के आजू बाजू, या जहां से हमें पानी का सोर्स है वहां रख देते हैं, तो उससे हमें काफी कुछ प्योरिटी उसके थ्रू मिलती है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन वो पकड़ लेता है। तो हम्म। हीलिंग वगैरह में भी जैसे आप अगर क्रिस्टल्स को यूज करते हो, तो उसकी अपलिफ्टिंग जल्दी फास्ट होने लग जाती है। ओह, ओके। क्रिस्टल्स में बहुत बेनिफिट्स है। जैसे हम्म। जैसे क्रिस्टल्स बड़े होते उतने पावरफुल होते जाते हैं। मेरे पास एमेथिक्स केव है, वो करीबन 65 kg की है।
वाह तब तो आपके घर में आके देखना पड़ेगा। डेफिनेटली उसके अंदर वापस पूरा शिवलिंगम का पूरा शेप आया हुआ है थ्रू आउट द हम्म, इयर्स, काफी सालों से है मेरे पास। तो ये है कि ये बिलीव की बात है, काफी बिलीव करते नहीं करते, लेकिन मैं काफी बिलीव करती हूँ ये सब चीजों को। जी। तो कम बैक टू रेकी, जो रेकी है ये वाकई में इफेक्टिव है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रेकी जैसे अगर हम देखते हैं कि हर एक चीजों की दो बाजुएं होती है, वैसे एनर्जी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है। हम्म। तो अगर रेकी को सिंपल शब्द में बोला जाए तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का जो टेक्निक है वो हम्म। रेकी कर सकता क्या बात है। है। मैंने रूपा जी काफी क्लाइंट के साथ काम किया है, काफी ऐसे क्रोनिक डिजीज वगैरह है। हम्म। क्योंकि क्या है कि रेकी आप जब प्रैक्टिस करने लगते हो ना, तो आप अपना जो आउटर बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हम्म। उसको स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। तो अच्छा। समझ लीजिए कि आपके आजू बाजू एक बहुत सुंदर तरीके से प्रोटेक्शन खड़ा हो जाता है। हम्म। तो जैसे छोटी मोटी चीजें होती है वो हमारे अंदर फिजिकल बॉडी तक नहीं आती है। इफेक्ट नहीं करती होंगी। हाँ, जैसे जी। क्रॉनिक डिजीज है, जैसे काफी, तो क्रॉनिक डिजीज वगैरह जो इलनेस है वो करीबन 7 से 8 साल पहले हमारे ऑरा में आ जाती है, हम्म। उसके बाद वो हमारे फिजिकल बॉडी में आती है। तो ये सब प्रैक्टिस से क्या होता है कि यू आर मेकिंग योर ऑरा स्ट्रॉन्ग एंड वाइडर, स्ट्रेच कर सकते हो उससे आप। हम्म। तो इससे क्या होगा कि आप इतने स्ट्रांग होगे कि वो फिजिकल बॉडी को बहुत अच्छी तरह वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। हम हम्म। कब जानते हैं चीजें जब फिजिकल बॉडी में आती है, तब हमें लगता है कि या कोई प्रॉब्लम है हमें। जैसे हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं, जब वो ध्यान वगैरह में बैठ के अपना ऑरा 15 से 20 फीट तक वो लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि उनके ओ। पास उतना पावर है। यस। और बुद्धा के लिए कहा जाता है कि जब वो कोई भी गांव में एंटर होते थे, तो पूरा गांव कवर कर लेते थे अपने ऑरा से। वाह, क्या बात है। तो हमें ये उनकी सब बातें साथ नहीं पता थी वही तो। जी। हम्म। तो ये क्योंकि देखिए रूपा जी, हम हमारी एनर्जी कैसे अफेक्टेड करते हैं। हम्म। एक तो हम जो खाते हैं वो प्योर नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी कुछ अंदर पेस्टिसाइड वगैरह जो भी है हमारे बॉडी में जाते हैं। जाते हैं। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो प्योर नहीं है, जैसे उसमें पॉल्यूशन है, सब कुछ है। तो और हम स्ट्रेस तो है ही है लाइफ में, जो रेस हमारी रेट रेस जो चलती रहती है, वो उसमें टिके रहने के लिए स्ट्रेस है जीवन में। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें हमारी एनर्जी को ब्लॉक और डाउन करती है। तो जब हम ये, जैसे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, रेकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्रीथिंग टेक्निक कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है जीवन में, वो आपके लिए काफी काफी आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। हम्म। और ये करने के बाद आप खुद देखोगे, आप अपने आप को ही डायग्नोस कर पाओगे कि आप कितने रिलैक्स फील कर रहे हो। आपकी पहला रिजल्ट आपको दिखेगा, वो आपकी फिजिकल बॉडी में दिखेगा। आप एनर्जेटिक फील करोगे, अकारण जो आनंद आता है वो आनंद आने लगेगा, जैसे यस माइंड हो जाएगा आपका। हम्म। और क्लाइंट को भी जब हम करते हैं तो काफी रिलैक्सिंग फील करते हैं, जो स्ट्रेस्ड होते हैं। इसमें आप एंजाइटी में यूज कर सकते हो, स्ट्रेस में यूज कर सकते हो। काफी कुछ जो मेडिकेशन चल रही है लोगों की, उसके साथ भी एक बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट हो जाती है रूपा जी। मुझे लगता है आजकल के जमाने में इसकी शायद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल डेफिनेटली। का जैसे कोविड के बाद इफेक्ट हुए थे, पोस्ट इफेक्ट जो हैं बहुत सीवियर हुए थे। तो मुझे लगता है कि आपका जो इंटरव्यू है ये तो चलिए हमने आज एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही था, लेकिन हम दोबारा इस बात को कुछ और अच्छी तरह से बताएंगे अपने साथियों को। जैसे आपने चक्र डेफिनेटली। पीछे रखा हुआ है, अभी एक और कुछ दिखाने वाली है ना आप, जो हाँ, मैं आपका। दिखा, ये हाँ जो जी वो। चक्र जो पीछे है ना रूपा जी, जी ये जी। इसको थानका पेंटिंग बोलते हैं, जो बुद्धिज्म से आता है। अच्छा। तो ये मैंने नेपाल से बाय किया था, और ये पेंटिंग्स भी एक अपनी एक कहानी है कि ये आपके गुरु के आशीर्वाद के बगैर ये पेंटिंग्स बनती नहीं है। अच्छा। इनके वर्कशॉप वगैरह मैंने देखे थे, काफी आर्टिस्ट जो इतने एक्सपर्ट है, गुरु से इतने ब्लेस्ड है कि ब्रश में एक बाल के साथ काम करते हैं।
वाओ। अच्छा। और पूरा बुद्धिज्म पे इतने सुंदर पेंटिंग्स होते हैं, हम्म, मजा आ जाता है देख के। तो मुझे ये पेंटिंग काफी अट्रैक्टिव लगा, तो मेरे जो हिमालय का टूर था उसमें से मैंने ये एक में परचेस करके लेके देख आई लीजिए थी। इतना अट्रैक्टिव है, इसीलिए तो मेरा ध्यान उस पर बार बार जा रहा था, तभी आपसे पूछा। जी आप बताइए, थैंक क्योंकि वक्त बहुत कम है अभी जी जी। तो। हाँ रूपा जी, जी, जैसे बेख्याल मैंने रखिए। आपको बोला कि एनर्जी, हम्म, एनर्जी हमारी बॉडी में, मैं थोड़ा खड़े होके दिखा हाँ देती हाँ, हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल। जी, बॉल है ये। ये जो है ना, ये बॉल है। हम्म। ये बॉल को मैं कंसीडर कर रही हूँ जैसे हमारी बॉडी होती है। हम्म। और ये बॉल के अंदर है ना, मैंने पूरा पानी भर रखा है। अच्छा। तो ये बॉडी, ये बॉल जो है ये बॉडी है। पानी हम्म। जो भर रखा है वो मैंने आपको, आप समझिए कि एनर्जी है। हम्म। और ये जो मलेट है, वो मलेट आप समझ लीजिए कि रैकी ट्रीटमेंट है या हम्म। योगा है, मेडिटेशन हम्म। है, जो भी है। और हम्म, ये हमारे सिस्टम पे कितनी सुंदर तरीके से असर करता है, वो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। कि देखिए जी। कि पानी में कितना उछाल आने लगेगा एक हैप्पीनेस का। वाह। दिख रहा है जैसे पानी कितना, उसमें हाँ से जी, सारी साफ बूंदे नजर नहीं बाहर। आ रहा है जी, साफ नजर हाँ, नहीं आ रहा है जी। ये पूरा पानी वो देखे आजू बाजू पूरा गीला हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो सब, चलो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको, देखे। हाँ जी, हाँ हाँ, देख लिया जी तो जी जी। ये वाह। जैसे कि हम एक तालाब में कंकड़ डालते हैं और कैसे जी रिपल्स क्रिएट होते हैं, एग्जैक्टली सेम एनर्जी हमारी बॉडी पे, हमारे सिस्टम पे ये काम करती है। जी। तो मुझे लगता है इसी के साथ अभी समाप्त करना चाहिए, क्योंकि समय हो चुका है। मैं चाहती हूँ हमारे जो देखने वाले हैं इससे पूरा लाभ उठाएं। हम आपका नाम और नंबर डिस्प्ले पे डाल देंगे। अगर आप बोलना थैंक यू। चाहें, बताना चाहें, एक बार से फिर बता दीजिए आप कहाँ रहती हैं और कहाँ ये प्रैक्टिस कर रही हैं, और आपका नंबर क्या जरूर। है। जी। सो मैं सोल राइज हीलिंग स्टूडियो चलाती हूँ। मेरा नंबर है 021-305-439। एंड मुझे अच्छा लगेगा आपको अगर थोड़ी सी स्माइल आपके मुंह पे दे सकूं तो।